इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी, मुआहिदा खतरे में बढ़ गया। हमास ने यरगमालियों की रिहाई रोक दी। कहा कि इसराइली फौज ने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए गजा में 1 से ज़ायद मकामात पर फायरिंग की और 2 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। हमास का कहना है कि इसराइल और अक़वाम मुत्तहिदा को पैगाम दे रहे हैं कि जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का कोई भी उज़्र नाकाबिल कबूल है। मुआहिदे के तहत इसराइल को शिमाली गजा में इमदादी ट्रकों को रिसाई देनी होगी। मुआहिदे के तहत रिहा होने वाले फ़लस्तीनी कैदियों में सीनियर कैदियों को भी शामिल करना होगा। यरगमालियों के दूसरे ग्रुप की रिहाई मौखर करने पर इसराइल की हमास को धमकी। कहा कि हमास निस्फ शब तक यरगमालियों को रिहा करे या हमलों के लिए तैयार हो जाए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का कहना है कि जजों को क्या ज़रूरत थी कि साजिश का हिस्सा बनकर मुल्क पर कुल्हाड़ा चलाते। करोड़ों इंसानों के नुमाइंदे को 5 बंदों ने उठाकर फेंक दिया। दुनिया में ऐसा कहाँ होता है। सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा कि उन्हें हटाकर ऐसे शख्स को लाया गया जिसको गाली के सिवा कुछ नहीं आता। ऐसे बंदे को लाने वाले इतने ही जिम्मेदार हैं जितना वो खुद है। वो हमसे इलेक्शन जीतने की सकत नहीं रखता था, लेकिन हमें गिराया गया और उसे लाया गया। उसने आकर मुल्क का जो हशर किया वो आपने देख लिया है। ये भी कहा कि नून लीग की 4 साल हुकूमत के आखिरी साल हुकूमत ना होने के बराबर थी। जब आपकी हुकूमत के पांव उखाड़ दें तो वो हुकूमत नहीं रहती। 2018 में नून लीग जीत चुकी थी। RTS बंद करने के बावजूद हम पंजाब से नहीं हारे। एक दूसरे की टांगे खींचने से तो घर नहीं चलते, मुल्क कैसे चलेंगे। 8 फरवरी को इलेक्शंस की डेट अब तय हो चुकी है बिटवीन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान की मुशावरत से। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि 8 फरवरी को इलेक्शन अब होने हैं, इस डेट को तब्दील नहीं किया जा सकता। अब 8 फरवरी को हो जाएंगे इंतखाबात? जी बिल्कुल, मेरी तो यही अंडरस्टैंडिंग है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस सिलसिले में अपनी तैयारियाँ कर रहा है और जहाँ जहाँ हमारे असिस्ट करने का जो रोल है वो हम अदा करेंगे और उम्मीद करते हैं कि सिक्योर, ट्रांसपेरेंट अंदाज में ये ज़िम्मेदारी जो है इसको पाए तकमील तक पहुँचाएँ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने एक बार फिर बर वक्त और शफाफ इलेक्शन करवाने की यकीन दहानी करा दी। कहा कि इस वक्त मुल्क में सिक्योरिटी चैलेंज पहले से ज़्यादा हैं, मगर वो सिक्योरिटी चैलेंजों को सियासी अमल से नहीं जोड़ना चाहते। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान को खुसूसी इंटरव्यू में निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि आवाम से वोट लेने के लिए महरूमी कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। PTI को सियासी सरगर्मियों की मुकम्मल इजाज़त है। बलोच तलबा की गुमशुदगी के केस में अदालत में तलबी के मामले पर अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि वो 29 नवंबर को बैरून मुल्क होंगे, इसलिए अदालत में पेशी मुमकिन नहीं है। बलोच अस्करियत पसंद मजदूरों और असातिज़ा को कत्ल करते हैं। अदालत को चाहिए कि हमें इस मामले पर भी तलब करे। वाज़ेह किया कि दोस्त ममालिक को पाकिस्तान में सरमायाकारी पर कोई कन्फ्यूजन नहीं। अगले 2 माह में मुल्क में भारी सरमायाकारी होगी। किस तारीख को आपकी तलाक हुई थी? खान साहब, ये 14 नवंबर 2017 को 14 नवंबर 2017 को हुई थी और 1 जनवरी 2018 को शादी हुई, जिसके ऊपर ज़ाहिर कंट्रोवर्सी पैदा हुई। इद्दत तो तभी तो कंप्लीट होती ना कि 14 नवंबर के बाद 3 महीने पूरे होते वो निकाह करती। उन्होंने तो उससे पहले निकाह, जो मैंने सुना है, खबरों में हमने सुना और आज तक मुझे तो नहीं पता उसकी तस्दीक हुई भी है कि नहीं हुई। चेयरमैन PTI ने बुशा बीबी से दौरान इद्दत गैर शरई निकाह करके गुनाह किया। बुशा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका गैर शरई निकाह केस के मुद्दई बन गए। खावर मानिका ने इस्लामाबाद की अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया। अपनी दरख्वास्त में मुफ्ती सईद ओन चौधरी और मोहम्मद लतीफ़ के नाम बतौर गवाह दर्ज किए गए हैं। खावर मानिका ने अपनी दरख्वास्त में अपने और बुशा बीबी के निकाहनामे के साथ तलाकनामा भी मुंसलिक किया है। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत चेयरमैन PTI के खिलाफ गैर शरई निकाह के केस की समाअत मंगल 28 नवंबर को करेगी। खावर मानिका ने चंद रोज पहले जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि बुशरा बीबी को तलाक देने के बाद फराह गोगी ने राब्ता करके पुरानी तारीख का तलाकनामा देने का मुतालबा किया था।
बिलावल भुट्टो की दुबई में फैमिली रीयूनियन। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की बहन बख्तावर ने सोशल मीडिया पर नई तस्वीर शेयर कर दी। तस्वीर में आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, बख्तावर और फुप्पी फरियाल तालपुर एक साथ खड़े हैं। बख्तावर ने लिखा कि खबरों पर यकीन न करें, हमारे लिए हमेशा खानदान सबसे पहले है। इससे कबल जारी की गई तस्वीर में भी बिलावल भुट्टो जरदारी, बख्तावर, आसफा और खाला सनम भुट्टो को एक साथ देखा जा सकता है। गुज़िश्ता रोज प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में हामिद मीर का कहना था कि आसिफ जरदारी पहले ही बता चुके हैं कि दुबई जाने का मकसद फैमिली गैदरिंग है। दुबई में सनम भुट्टो आ रही हैं, जिनसे मिलने के लिए वो और बिलावल जा रहे हैं। मैंने जरदारी साहब से पूछा कि ये दुबई क्यों जा रहे हैं उन्होंने कहा वापस आएगा और मैं भी जा रहा हूं दुबई और वहां पे सनम भुट्टो आ रही हैं, तो उनके साथ पहले से प्लान था और ये हमारी फैमिली गैदरिंग है। जरदारी साहब भी वापस आ जाएंगे और बिलावल साहब भी वापस। कराची की शॉपिंग मॉल में आग लगने से 11 अफराद जाँ मुतादिद जख्मी हो गए। जख्मियों में से 6 की हालत तशवीशनाक। वाक़या राशिद मिन्हास रोड पर निजी शॉपिंग मॉल में पेश आया। चौथी मंजिल पर लगने वाली आग देखते ही देखते बालाई मंजिलों तक जा पहुंची। आग के बायस जलते शीशे टूट टूट कर गिरते रहे। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक मुतासर शॉपिंग मॉल में हंगामी अखराज का मुनासिब रास्ता नहीं था, जिसके बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मुश्किल का सामना करना पड़ा। आग बुझाने का निज़ाम और हवा के अखराज का रास्ता न होने से भी बड़े जानी नुकसान का सामना करना पड़ा। मरने वाले बेशतर अफराद रात की शिफ्ट में इमारत में कायम सॉफ्टवेयर हाउसेज और कॉल सेंटर में काम करते थे। कराची में आग से मुतासरा शॉपिंग मॉल में हंगामी अखराज का रास्ता नहीं था। रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक 1122 के इंचार्ज का दावा, कहा कि उन्हें हंगामी अखराज का रास्ता नहीं मिला, जख्मियों को सीढ़ियों से ही बाहर लाए हैं। दूसरी जानिब कमिश्नर कराची का कहना है कि शॉपिंग मॉल में हंगामी अखराज के रास्ते मौजूद थे, लेकिन उसकी मुकम्मल तौर पर इंक्वायरी का हुक्म दिया है। फायर ब्रिगेड हुक्काम का कहना है कि शॉपिंग मॉल की बिल्डिंग पर गैर कानूनी तामीरात हो रही थी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मौक़िफ़ दिया है कि बिल्डिंग फैसल कैंटोनमेंट बोर्ड के ज़ेरे इंतज़ाम है। इस इमारत का नक्शा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मंजूर नहीं किया था। हादसे के बाद इंतजामिया जाग उठी। कमिश्नर कराची का कहना है कि 30 दिन का वक्त दिया है, उसके बाद जिन शॉपिंग सेंटर्स में हंगामी अखराज के रास्ते ना हुए उन्हें सील कर दिया जाएगा। एमकेएम राब्ता कमेटी का हुकूमत से हादसे में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए मुआवजे का मुतालबा। बद इंतजामी, नाकिस प्लानिंग, आग से बचाव का मुनासिब बंदोबस्त न होने से भड़कते शोले 11 कीमती जाने निकल गए। 11 खानदानों पर गम का पहाड़ तोड़ गए। राशिद मिन्हास रोड पर मौजूद शॉपिंग मॉल के अंदर आग जलती रही। बाहर अहले खाना बेबसी की तस्वीर बने तड़पते रहे। जामहाक होने वालों में नौजवान बिलाल ने 1 माह बाद शादी का सेहरा पहनना था। लुकमा अजुल बनने वाले 2 दोस्त असद और ताजुद्दीन भी आग लगने के बाद फ़ोन पर अहले खाना को शोलों में घिरे होने और मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन वालिदैन को मुतासरा शॉपिंग मॉल से नौजवानों के लाशें ही मिल सके। आतिश ज़दगी के नतीजे में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन का कहना है कि उनके प्यारे तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन मज़ीद ज़िंदगियाँ बचाने के लिए हुकूमत को फायर सेफ्टी पर ठोस इक़दाम करने होंगे। कराची में बादल बरस गए। गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर में तेज़ बारिश हुई। आइए चंडीगढ़ रोड, सदर, ओल्ड सिटी एरिया, डिफेंस, क्लिफ्टन और अतराफ के इलाकों में बूंदाबांदी। ठंड बढ़ गई। पसनी शहर और गिरदनवा में बारिश और झालाबारी से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। मगरबी हवाओं की लहर जनूब मगरबी बलोचिस्तान पर असरअंदाज। थरबारकर, उमरकोट, बदीन, मीरपुर खास, ठट्ठा और जामशोरों में आंधी और बारिश का इम्कान। शिमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्द हवाएं। मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। कान बहतर ज़ई, तोबाचक ज़ई और कल्लात के इलाकों में दर्जा हरारत -1 रिकॉर्ड किया गया। चमन, कला अब्दुल्ला, पशीन, ज़ियारत, कला सैफुल्ला में गर्दालूद सर्द हवाएं चलने से मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर हुई। गवादर, वड, आवरान और चागी समेत मगरबी बलूचिस्तान में बारिश। पसनी और मुल्हिका इलाकों में शदीद जालाबारी। स्मॉग से मुतासर पंजाब के 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन। सरगोदा में हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी। मुतादिद निजी तालीमी इदारे खुले रहे। कारोबारी इदारों के साथ ट्रैफिक भी रवा दवा। ईंटों के भट्टों पर भी काम जारी।
चूनिया में स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 23 स्कूल मालिकान को शोकॉज नोटिस। इलाहाबाद के 7 तालीमी इदारे सील कर दिए गए। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा डिवीजन के स्मॉग से मुतासर 10 अजला में हफ्ते को मार्केटें 3 बजे खुली। इतवार को हर तरह का कारोबार बंद रखना होगा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर हफ्ते को भी सर फहरिस्त रहा। मैंने मोटरवे की बात यहाँ बैठ के की थी और देख लो मोटरवे बन गई अल्लाह के फजल से। लेकिन ये मोटरवे उस स्टैंडर्ड की नहीं है जिस स्टैंडर्ड की होनी चाहिए थी। कहीं मोटरवे नीचे जा रही है, कहीं ऊपर चढ़ रही है, कहीं उतराई है, कहीं खाई है, कहीं कुछ है। अगर मैं सर पे होता तो मैं इस मोटर को इस तरह से ना बनने देता। लेकिन फिक्र न करें, इंशाल्लाह अस्तर नौ तामीर करेंगे पाकिस्तान। लेकिन आपने गलती फिर नहीं करनी दोबारा। नहीं, अगर गलती को करेगा तो पकड़ना भी आपने उसको। आखिरी बार सियालकोट आकर मोटरवे देने का जो वादा किया था वो पूरा हो गया। नवाज शरीफ का सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा कि मोटरवे बन तो गई लेकिन इस स्टैंडर्ड की नहीं बनी जिस स्टैंडर्ड की बननी चाहिए थी। वो बरसर इक़्तिदार होते तो मोटरवे को इस तरह न बनने देते। नवाज शरीफ ने कहा कि फिक्र ना करें, पाकिस्तान की असर 9 तामीर करेंगे, लेकिन दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। अगर कोई गलती करे तो आपने उसे पकड़ना है। ताजरों से गुफ्तगू में नवाज शरीफ का कहना था कि सियालकोट मोटरवे को मोटरवे तो कहना ही नहीं चाहिए, ये हाईवे है। सियालकोट या सियालकोट लाहौर जो मोटरवे कहते हैं, ये मोटरवे तो नहीं है, हाईवे इसको कहा जा सकता है। लेकिन इसको वाकईतन एक मोटरवे बनना चाहिए था। मुझे बड़ा अफसोस और दुख होता है, आज पहली दफ़ा इस पर मैंने आज सफ़र किया है। आम इंतखाबात से कबल पीपल्स पार्टी का सियासी शख्सियात से राब्तों का फैसला। आसिफ जरदारी की हिदायत पर चारों सूबों में पार्टी रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटियाँ तश्कील दे दी गई। पीपल्स पार्टी की एलामी के मुताबिक सिंध में सियासी शख्सियात से राब्तों के लिए बनाई गई कमेटी में सईद गनी और नासिर हुसैन शाह शामिल हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सियासी राब्तों के लिए बनाई गई कमेटी में नैयर बुखारी, कमर जमान कायरा, फैसल करीम गुंडी, मोहम्मद अली बाचा और साजिद तूरी शामिल हैं। बलूचिस्तान में सियासी शख्सियात से राब्तों के लिए बनाई गई कमेटी में चंगेज़ खान जमाली, रोज़ी खान काकड़ और साबिर अली बलोच को शामिल किया गया है। लोगों के मसले बड़े शदीद हैं और जिन्होंने हल करने हैं उन्हीं से कह रहा हूँ। बाकी ये जो वैसे ही फिर रहे हैं, मरी में चहलकदमी 4-4, 5-5 दिन से कर रहे हैं, ये आप वोट लेने जाएंगे या तो इलेक्शन वाले दिन गश पड़ेगा लोगों को या हश पड़ेगा। ये 2 तिहाई के जो बहुत बड़े लीडर बने हैं, मुझे तो मुश्किल दिखाई देता कि 172 मेंबर भी किसी के पास हो। मरी में चहलकदमी करने से इलेक्शन मुहिम नहीं होती, उन्हें लग पता जाएगा जब अवाम में वोट लेने निकलेंगे। शेख रशीद की अदालत में पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि इलेक्शन होकर आएंगे और शायद इसी से कोई बेहतरी आ जाए। जो भी हुकूमत में आएगा उसके लिए मईशत बहुत बड़ा चैलेंज होगा। वो 9 मई के वाक़यात में शामिल ही नहीं थे। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शेख रशीद और शेख राशिद शफीक की अबूरी जमानतों में 9 दिसंबर तक की तौसी कर दी। जबर ने अपना काम कर लिया, अब सबर अपना काम दिखा रहा है। एमकेएम के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची के इलाके कोरंगी में जलसा आम से खिताब, कहा कि आइन बदकिस्मती से जाबिरों, आमिरों और अशाफिया के नरगे में है। ऐसा ऐवान और कानून नामंजूर है जहां जालिम को हुकूमत करने का इख्तियार हो। कोरंगी कल भी एमकेएम का था, आज भी है और आइंदा भी होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराज हक ने कहा है कि मुल्क की नाम नहाद बड़ी पार्टियों ने अपने अपने दौर में मुल्क पर कर्जों का हमालिया खड़ा कर दिया। हुक्मरानों ने अपने शहजादे शहजादियों का मुस्तकबिल महफूज किया, लेकिन कौम का मुस्तकबिल तबाह कर दिया। कोई इदारा और अदालत लुटेरों का एहतसाब नहीं कर सकी। कौम वोट की ताकत से लुटेरों का एहतसाब करे। दौड़ लगी हुई है कि कौन पहले कबूल होगा और कौन पहले मकबूल होगा। अवामी नेशनल पार्टी के अमीर हैदर हूती की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि सूबों को इख्तियारात अभी तक सही मानों में नहीं मिले। 18वीं तरमीम की मंजूरी के वक्त कुछ लोग चाहते थे कि यह मंजूर ना हो। सूबों को मजबूत करेंगे तो वफाक मजबूत होगा।
मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज के लिए सियालकोट में फुटबॉल का तोहफा। मरीम नवाज ने फुटबॉल को मरीम औरंगजेब की तरफ उछाला और कहा, ये है मेड इन पाकिस्तान। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और चेयरमैन पीटीआई वजारत उज़्मा की उम्मीदवार ना बने। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी की तजवीज़। कहा कि तीनों कायदीन कौमी हुकूमत की राह हमवार करें और मुतबादिल क़यादत सामने लाएं। वो आसिफ जरदारी के कौमी हुकूमत बनाने के प्लान से इत्तफाक का खैर मकदम करते हैं। गजा में 4 रोज़ा आरजी जंगबंदी का दूसरा रोज़। गुज़िश्ता रोज़ 39 फ़लस्तीनी इसराइली कैद से रिहा होकर अपने प्यारों से मिले। 13 यरगमाली भी वापस इसराइल पहुँच गए। रफा क्रॉसिंग से खुराक पानी, तिब्बी सामान और दीगर इमदाद लेकर 196 ट्रक गजा में दाखिल हुए। इसराइली इंतज़ामिया के मुताबिक हफ्ते की सुबह ईंधन और गैस भी लेकर 8 ट्रक गजा में दाखिल हुए हैं। खान यूनिस में ईंधन और गैस मिलने के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों की लंबी कतारें लग गईं। खान यूनिस और निसारत के बाज़ारों में ताज़ा सब्जियां और खाने पीने की दीगर अशिया मुयस्सर हो गईं। कई हफ्तों से बुनियादी ज़रूरियात से महरूम फ़लस्तीनियों का बाज़ारों में रश। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा के 22 लाख अफराद को खुराक की किल्लत का सामना है। गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे जारी। बरतानिया में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए बड़ा मुजाहरा। लंदन में हज़ारों अफराद की रैली। आरसी जंगबंदी मुस्तकिल करने का मुतालबा। गजा में इसराइली जंग की हिमायत करने पर ऑस्ट्रेलिया में नायब वज़ीर आज़म के दफ्तर के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन ने दफ्तर की दीवारों, खिड़कियों पर फ़लस्तीनी परचम चस्पा कर दिए। टोक्यो में मुजाहिरीन ने गजा में नस्लकुशी रोकने और फ़लस्तीन आज़ाद करने का मुतालबा किया। यमन में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैली। फ़लस्तीनी परचम लहराते हज़ारों अफराद ने फ़लस्तीनियों की हिमायत में नारे लगाए। दो साबिक फौजी अफसरान आदिल राजा और हैदर रजा मेहदी का कोर्ट मार्शल कर दिया गया। आदिल राजा को 14 साल कैद जबकि हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। दोनों अफराद फौजी एहलकारों को गद्दारी पर उकसाने, जासूसी, रियासत की सलामती और मुफाद को नुकसान पहुँचाने से मुतल्लिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुजरिम करार दिए गए। सज़ा के तहत 21 नवंबर 2023 से दोनों अफसरान के रैंक जब्त कर लिए गए हैं। दोनों साबिक फौजी अफसरान मुल्क से बाहर हैं। तुर्बत में मुबैना पुलिस मुकाबले में जामहक शख्स के लवाहिकीन का मैयत रखकर चौथे रोज़ भी धरना जारी। सेशन जज तुर्बत की अदालत के सामने एहतजाज। CDD के मुबैना पुलिस मुकाबले के खिलाफ रैली भी निकाली। हलाकतों के खिलाफ तुर्बत शहर में शटर डाउन हड़ताल। दुकानें और तिजारती मराकिज़ बंद। 3 रोज़ कबल पुलिस ऑपरेशन में 4 अफराद हलाक हुए थे। कराची में कारकर्दगी के दावे धरे रह गए। मलीर में वनगोट में एक और कमसिन बच्ची गटर में गिरकर जाम बहक हो गई। अहले इलाका ने अपनी मददाब के तहत बच्ची की लाश को गटर से निकाला। मेयर कराची मुर्ज़ा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 2 साला मुस्कान डिप्टी मेयर सलमान मुराद के हल्के में गटर में गिरी है, मगर वो गटर का ढक्कन डिप्टी मेयर ने तो नहीं चुराया, नशई ढक्कन चुराते हैं। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से 3000 से ज़ायद सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद। वाघा बॉर्डर से लाहौर आमद पर इस्तकबाल किया गया। भारतीय सिख यात्री 10 रोज़ पाकिस्तान में क़याम करेंगे। सिख यात्रियों के लीडर सरदार खुशविंदर सिंह का कहना था कि हमेशा पाकिस्तान में प्यार और इज्जत दी जाती है। कराची में 2 रोज़ा अदब फेस्टिवल के पहले रोज़। फेस्टिवल में 45 सेशन में से 100 से ज़ायद मुक़र्रिरीन खिताब करेंगे। पहले रोज़ आज़ाद इकबाल ने अलामा इकबाल और गालिब का कलाम गाकर पेश किया। खबर मेहदी, हसन अब्बास, क्रिस्टियन लाउडर, फातिमा हसन, इनाम नदीम और दीगर मुसन्निफ़ीन की किताबों पर गुफ्तगू हुई। टेलीविज़न ड्रामे के माजी और हाल पर भी मुज़ाकरा हुआ। दिन के इख्तिताम पर इफ्तिखार आरिफ की सदारत में मुशायरा हुआ, जिसमें नामवर शौरा ने अपना कलाम पेश किया। काबिल एतमाद रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता पर जहेज़ की बुराई के खिलाफ नई मिसाइल कायम हो गई। ऐप के जरिए हुई शादी में दुल्हन की बजाय मुल्तान में रहने वाले दुल्हा साकिब की तरफ से जहेज़ लाया गया। दिल का रिश्ता ऐप के जरिए हुई ये शादी करोड़ों पाकिस्तानियों के लिए काबिल तकलीद है।
और कौमी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ दुल्हन ब्याह कर घर ले आए। बैंड बाजे के साथ बारात फूलनगर में वाक़या बाइक घर से नारोवाल गई थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनर इमाम उल हक की शादी की तकरीब लाहौर में हुई। इमाम उल हक ने अहलिया के हमरा फोटोशूट करवाया।